मार साले को, जितना मार सकते हो एक आम आदमी को उतना मारो। बदन पे खाकी वर्दी है, पैरों में बूट और कांधे पर सितारे हैं, और जब कोई इंसाफ के लिए आवाज उठाएगा तो उसको इस तरीके से मारो, धक्का दो, और जितनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर सकते हो उतना कर लो, क्योंकि आप तो पुलिस वाले हो और आप ही कानून हो। अपने आप को कानून समझ रखे हो, अपने आप को ही सारा जज वकील सब खुद ही समझ रखा है और अपने आप को सबसे ऊपर समझते हो। क्योंकि जब यही लोग कह रहे थे कि उस लड़की के साथ, उस बच्ची के साथ गलत हुआ है, तब इसी पटना, इसी बिहार की पुलिस कह रही थी नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, ये स्वाभाविक है। 6 जनवरी को नीट की तैयारी करने वाली एक बच्ची जो पटना में तैयारी करती थी, जहानाबाद बगल में एक जिला है, वहां की रहने वाली बहुत सामान्य परिवार की बच्ची, उसकी मौत होती है संदिग्ध हालत में, और परिवार ये कहता है कि उसके साथ यौन उत्पीड़न, यौन हिंसा हुई, उसका रेप किया गया है, फिर उसको मारा गया है। तो पुलिस ने तमाम बातों को सुनने के बजाय हड़बड़ी में आकर के कह दिया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और आप लोग जो है दाह संस्कार कीजिए और मामला जो है हम जांच करें। पुलिस आखिर पटना की इतनी हड़बड़ी में क्यों थी? आखिर लोगों को करगिल चौक पर आकर के प्रोटेस्ट क्यों करना पड़ा? और फिर पुलिस का ये रूप एक बार देखते चलिए, फिर मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। रात में जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, बॉडी ले जाई गई बच्ची की, और उसके बाद पुलिस ने इस तरीके से धक्के देकर के भगाया, लोगों को गालियां दी, लोगों के साथ अभद्रता की, उसमें परिजन भी हो सकते हैं। आप सोचिए, वो बच्ची नाबालिग थी, नीट की तैयारी कर रही थी, पहले अटेम्प्ट में उसने नीट क्लियर कर लिया, यानी मेधावी छात्रा, पढ़ने में अच्छी थी। जहानाबाद जैसे छोटे से जिले से, गांव से जब कोई लड़की आती है पढ़ने पटना, तो सपने लेकर आती है, बहुत तमाम तरीके के सपने होते हैं, और वो सिर्फ अकेले नहीं आती, वो अपने आसपास की तमाम बच्चियों के सपने साथ लेकर आती है कि अगर ये बच्ची सफल हो गई तो पड़ोस के माँ बाप भी अपनी बच्ची को शहर पढ़ने के लिए भेज देंगे। क्योंकि लड़कों का संघर्ष घर के बाहर शुरू होता है, लड़कियों का संघर्ष घर के अंदर शुरू हो जाता है, क्योंकि उन्हें पहले घर से बाहर निकलना होता है।